नाम तो बता दिए अपने के बाद, फिर आपके पिताजी का क्या नाम है वो भी बता दीजिए दिए। दादाजी का क्या नाम है वो भी बता दिए। लेकिन पिता का नाम पूछा तो दोस्तों वो शांत हो गए और वो कहे कि भाई मेरे को नहीं पता। और जब परदादा का नाम ही पता नहीं है तो अपने पिताजी के दादा जी का नाम भी पता नहीं होगा। तो मैंने उनको एक बात कहा, भाई आप दूसरों के दादा परदादा के बारे में तो पढ़ते ही हो, कभी कभी अपने घर वालों के बारे में भी जान लेना। अपने दादा परदादा लोगों के बारे में भी अपने घर वालों से पूछ लेना। तो होता क्या है, कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं और जानने लगते हैं कहीं और के बारे में। तो दोस्तों आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास। तो अगर मैं मिलने चाहूंगा मिस्टर छोटू परस से, अनूपपुर मध्य प्रदेश से। यू मस्ट बी हेयरिंग दीज वर्ड्स ऑल द टाइम। आप लोग कुछ ऐसे हमेशा सुनते होंगे कि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, या वो MLM कर रहा है यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है। और हम सुनते ही नहीं है, हम खुद कहते भी हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वो MLM कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो किसी भी सामान उत्पाद या भावनाओं को आमने सामने होकर बेचना ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। दोस्तों किसी भी सामान उत्पाद या भावनाओं को आमने सामने होकर बेचना ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। अर्थात प्रोडक्ट कंपनी से सीधा ग्राहक तक पहुंचना। बीच में जितने भी राज्य डिस्ट्रीब्यूटर, संभाग डिस्ट्रीब्यूटर, जिला डिस्ट्रीब्यूटर, ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी जरूरत यहाँ पर नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है दोस्तों, यानी कंपनी से सीधा ग्राहक तक। आइए अब जानते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग हम दोनों सेम सेम सुने थे, एक ही को कहते हैं, लेकिन यहाँ मार्केटिंग का को अलग से क्यों लिख दिए। तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग का ही एक रूप है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग का ही एक रूप है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे ही हैं। उदाहरण के लिए भगवान तो एक हैं पर रूप अनेक हैं। कोई खुदा बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई प्रभु बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है, कोई भगवान, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पांच तत्व एक हैं, अग्नि मिट्टी पानी आकाश जल, और ये सब चीजें एक एक हैं, सेम दैट हमारा भगवान भी एक है। और वैसा ही यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक है, यानी अलग अलग इंडस्ट्री चल रहे हैं जहां से आप देखे होंगे कि हम यहाँ से ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर लगा दिए ऑनलाइन मोबाइल पे, और वो कंपनी से सीधा हम तक पहुंच जाता है, चाहे वो अदर अदर प्लेटफॉर्म से भी हो। तो वो कंपनी से सीधे ग्राहक तक पहुंच जाता है, ये डायरेक्ट सेलिंग होता है। आइए अब जानते हैं व्हाट इज MLM। नेटवर्क मार्केटिंग को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को MLM। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है दोस्तों। मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट में और भी ऐसे सिस्टम है जहां सिंगल लेवल पर मार्केटिंग होती है। उदाहरण के लिए यूरेका फॉक्स नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने सिंगल लेवल पर मार्केटिंग की और बहुत जबरदस्त बिजनेस की है। जैसा कि देखिए दोस्तों, ये हम किसी व्यक्ति के घर गए और डोर टू डोर हम सामान बेच दिए, और जो हम सेल किए हैं उसी का सिर्फ हमें कमीशन मिला है, उसके बाद अगला कमीशन नहीं मिलेगा। ये हुआ सिंगल लेवल। हम एक बार कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, सिर्फ उसी का मिलेगा, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। ये होता है सिंगल लेवल। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग और भी कई लेवल पर अनलिमिटेड डेप्थ तक, बहुत सारे लेवल तक कमीशन आती है। यानी जब आप नेटवर्क बनाते हैं और नीचे 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 जो सेल हो रही है तो उसका भी कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब दोस्तों जानेंगे व्हेन डिड नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट, यानी नेटवर्क मार्केटिंग कब शुरू हुआ। तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग 1934 में अमेरिका से
कैलिफोर्निया वाइटमिन कंपनी के नाम से एक कंपनी शुरू हुई। हालांकि ये कहा जाता है कि 1920 में भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती थी, 1930 में भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती थी, लेकिन सन 1934 में ये पहली कंपनी थी साथियों। सन 1934 में ये पहली कंपनी थी जिसका नाम इतिहास में दर्ज है, जिसने की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू की। यानी कि अमेरिका से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू हुआ। और दोस्तों आज 2026 तक लगभग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग फैल चुका है। लगभग पूरी दुनिया के हर देश में नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा है। और बात करें दोस्तों टर्नओवर, यानी इस नेटवर्क मार्केटिंग से पूरे दुनिया का टर्नओवर कितना हुआ, कमाई कितना हुआ, तो 2025 का ये अपडेट से दोस्तों लगभग 240 बिलियन डॉलर। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जाने अनजाने में इतने शानदार बिजनेस में, शानदार इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं, आ चुके हैं, जाने अनजाने में ही सही लेकिन बहुत प्योर बिजनेस में आप आ चुके हैं कि पूरे दुनिया का टर्नओवर 240 बिलियन डॉलर। और इसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 2 नील 17 खरब 11 अरब 36 करोड़ रुपए हो रहा है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पूरे दुनिया में। तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं, आप और हम सब बहुत खुश नसीब हैं। मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल पार्टिसिपेट्स कि हम भारत में हैं और हमारे भारत में भी ये बिजनेस शुरू हो चुका है और इसमें 240 बिलियन डॉलर किसी से कम नहीं होता है। बहुत टॉप में है ये टर्नओवर दोस्तों। और हम तो जान गए कि पूरे वर्ल्ड में टर्नओवर कितना होता है, लेकिन इंडिया का टर्नओवर क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए इंडिया में 2025 में, इंडिया का 2025 में भारत का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 64,500 करोड़ रुपए हुआ है दोस्तों। यहाँ एक जीरो बढ़ गया है दोस्तों, उसमें नजर मत डालिएगा, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहां पर जाइएगा। 2025 में भारत का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 64,500 करोड़ रुपए हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से ये नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू हुई तो बहुत लोग कहते थे कि चलते चलते दोस्तों इस तरह से शुरू हुआ तो चलते 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 इसके कई स्वरूप बदले, इसके बहुत सारे प्लान के तरीके बदले, प्रोडक्ट बदले। शुरू में सारी कंपनीज अमेरिका की ही थी, अमेरिका के ही कंपनी हमारे भारत में आई थी। इक्का दुक्का कुछ कंपनीज इंडियन थी, लेकिन अब इंडियन कंपनीज ही दोस्तों बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, जिनको शुरू में लोग कहते थे कि पता नहीं चल पाएंगी या नहीं, इंडियन कंपनी सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं। लेकिन अब इंडियन कंपनीज भी बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू ए स्मॉल जर्नी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, अर्थात मैं आप लोगों को एक छोटा सा नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी बताया। आइए अब जानते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कौन कौन से गलत अवधारणाएं हैं। एमएलएम कंपनीज नॉट स्टेबल। आप हमेशा कुछ सुनते होंगे लोगों से कि एमएलएम कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग, ये स्टेबल नहीं होती है, यानी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी झूठ है, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह है, नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं हर जगह पर, हर जगह पर ये हर तरह के इंडस्ट्री, कुछ कंपनी चलती हैं, कुछ कंपनीज नहीं चलती हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में सभी जगह है। जैसा कि दोस्तों पूरी दुनिया में कितने लोग जन्म लेते हैं, लेकिन क्या सभी के सभी लोग टिके रहते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग जाते ही हैं। आप देखे होंगे कोई जब किसान आदमी अपने खेत में बीज बोता है तो सभी के सभी दाने नहीं उगते हैं। जब कोई पेड़ लगाता है तो सभी के सभी पेड़ नहीं निकलते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसका सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही कोई लेना देना नहीं है।
जैसा देखिए दोस्तों, हम कपड़े भी खरीदते हैं तो कुछ कपड़े जल्दी फट जाते हैं, कुछ कपड़े बहुत दिन तक टिकते हैं। चश्मा खरीदते हैं, उसे संभाल के कितना भी रखते हैं, कुछ जल्दी टूट जाते हैं तो कुछ अच्छा सा 2 साल 3 साल 4 साल चला जाता है। तो घड़ी भी खरीदते हैं दोस्तों, तो घड़ी बच्चों का जन्म होता है, जानवरों का भी जन्म होता है, खेतों में बीज बोते हैं, इन सभी जगह देख लीजिए, कुछ अच्छे टिकते हैं तो कुछ अच्छे नहीं टिकते हैं। अब आइए हम जानते हैं यू कैन नॉट अर्न। दूसरा अवधारणा, यू कैन नॉट अर्न, इस इंडस्ट्री में आप ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। इस तरह से आपने सुने भी होंगे और आपके सामने भी कोई बोलते होंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबको जवाब मिल ही चुका होगा कि पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर कितना था, तो लोग कमा रहे हैं। भारत में लाखों लोग हैं जो करोड़ों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। अपने ही इस कंपनी में देख लीजिए, सम्मानीय देवेश शुक्ला सर, जो कि कंपनी के टॉप रैंकर हैं और महीने के 9 लाख 10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है कि लोग कहते हैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कमा सकते। यहाँ पर आप अपने मनचाहे कमा सकते हैं। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में के सामने हैं। ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं जो जो 9 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीने। सो बिल्कुल ही ये गलत है जो बोल रहे हैं कि इसमें नहीं कमा सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान आइए हम ये MLM गेट सेचुरेटेड। तीसरा अवधारणा क्या है? MLM गेट सेचुरेटेड मतलब MLM सेचुरेटेड हो जाती है, कुछ सालों बाद इसका ग्रोथ कम हो जाती है। इस तरह से आप सुने होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी झूठ है। क्योंकि भारत में हर रोज हजारों बच्चे जन्म लेते हैं और हजारों बच्चे 18 साल के पूरे होते हैं। और हमारी मार्केट कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन लोग आ सकते हैं? वो लोग जो 18 वर्ष के उम्र को पार करते हैं। और ये तो फ्लो है, नए लोग आते रहेंगे, नए लोग जाते रहेंगे। दोस्तों, जितने भी लोग 18 साल के हो रहे हैं वो हमारी मार्केट है। सो एक्चुअल में ये सेचुरेटेड नहीं होता है, इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, ये बढ़ती ही चली जाती है। भारत में इसकी अच्छे से भारत में दोस्तों इसकी अच्छे से शुरुआत ही नहीं हुई है। दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, भारत में अभी असलियत में शुरू नहीं हुई है, शुरू होना अभी बाकी है, और वो शुरू आप और हम सब मिलकर ही करेंगे। अब दोस्तों, चौथा अवधारणा है इट यूज पीपल। कई लोग, आप लोग कहते होंगे, मैं बताना चाहूंगा, पिछले बार जब हम एनिवर्सरी से प्रोग्राम से आ रहे थे तो एक बस में मिले थे जो डिंडोरी से गाड़ासरी तक आ रहे थे। मैं भी उस टाइम पर नए नए नेटवर्कर ही था। उन्होंने मेरे को ये लाइन बोले कि सिर्फ यहाँ तो लोगों का यूज किया जा रहा है। मेरे दिमाग में बहुत खटकता था, वो चीजें बहुत खटकता था, बहुत खटकता था, लेकिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना नहीं छोड़ा था और वो चीजें मैं भूल गया था। तो देखिए, इट यूज पीपल, यहाँ लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल करने का बिजनेस है। यहाँ लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आपने भी कभी कभी सुनते होंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत अवधारणा है, झूठी अवधारणा है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक दूसरे का मदद करने का बिजनेस है। इसके अलावा मुझे कोई और बिजनेस, देखिए, इसके अलावा मुझे कोई और बिजनेस बताइए दोस्तों, जहां एक आदमी दूसरे आदमी को आकर मदद करता हो कि भाई ये हमारा बिजनेस है, इस तरह से आप भी कर लो। कोई शोरूम, मान लीजिए आप कोई शोरूम खोले हैं और सामने वाला भी एक शोरूम खोला है, सामने वाला कभी आके नहीं बताएगा कि आप इस तरह से माल बेचो, बल्कि वो उल्टा ये चाहेगा कि आपका बिजनेस बंद हो जाए, आपका शोरूम बंद हो जाए, ये चाहेगा। सो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग ही मात्र एक ऐसा बिजनेस है जो सिखाती है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, लोगों को एक दूसरे का मदद करते हुए आगे कैसे बढ़ना है। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं अवधारणा नंबर 5, MLM कांट मेक यू रिच। आप इसमें अमीर नहीं बन सकते हैं।
ये अवधारणा भी आप सुने होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसमें ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। बिल्कुल ये झूठ है दोस्तों। और आप तो देख ही चुके हैं कि यहाँ पर लोग अमीर बन भी रहे हैं। जो लोग रेगुलर हैं, जो टिके हुए हैं, जो टिक चुके हैं, मेरा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो टिक गए हैं, जिन्होंने सही एजुकेशन ले ली है, सही एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया है, वो वो हर आदमी सक्सेसफुल होगा, यहाँ पर हो भी रहे हैं। आइए अब जानते हैं अवधारणा नंबर 6, इलीगल। कभी कभी आप ऐसे भी सुनते होंगे कि लोग आप लोगों को लूट रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, इस तरह से लोग कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही लीगल बिजनेस है। क्योंकि सन 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन तैयार कर दी है। और अब जो कंपनी उन गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, वो पूरे के पूरे सही तरीके से दोस्तों, पूरे तरीके से लीगल है। और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग भी एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। और अब जानते हैं दोस्तों, ओनली टॉप मैन अर्न्स, यानी अवधारणा नंबर 7, ओनली टॉप मैन अर्न्स। यानी कभी कभी ये भी सुनते होंगे इस अवधारणा को कि सिर्फ और सिर्फ टॉप के लोग काम टॉप के लोग कमाते हैं, बाकी सब काम करते रह जाते हैं। तो दोस्तों ये सरासर बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, झूठ है। हाँ, ये बात तो पक्की है, जो शुरू में ज्वाइन करते हैं वो सीनियर्स रहते हैं। देखो, उनका फायदा उनको तो फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो सीनियर सीनियर हैं। और ये हर इंडस्ट्री में है दोस्तों, जो जल्दी उस इंडस्ट्री में आ जाता है वो जल्दी फायदा कमा लेता है। तो हर जगह पर है कि जो पहले आता है पहले कमाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर्स ही कमाता है। अगर आपने अगर आप में दम है तो आप भी कमा सकते हैं दोस्तों। अगर आप में दम है तो आप भी कमा सकते हैं। डज नॉट मैटर हु आर हेयर सीनियर। यहाँ सीनियर कौन है ये मैटर नहीं करता। अगर आप में दम है तो आप भी कमा सकते हैं। आप जितना बिजनेस करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। बिजनेस प्लान तो बराबर है ना। आप जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सेल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका चेक बढ़ेगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टॉप के लोग ही कमाते हैं। जो असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ऊपर का आदमी कमाएगा। असली नेटवर्क मार्केटिंग वो है दोस्तों, जो सबको बराबर पैसा कमाने का मौका देता है। और दोस्तों आइए हम जानते हैं अवधारणा नंबर 8, हैव टू बी सेल्समैन। यहाँ पर आपको सेल्समैन बनना पड़ता है। ऐसा भी आप सुनते होंगे, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। वो अलग बात है कि ज्यादातर हमें सिखाया जाता है कि माल बेचना है, माल बेचना है, माल बेचना है, माल बेचना है, माल बेचना है। लेकिन ये सेल्समैन का बिजनेस नहीं है। यहाँ सेल्समैन बनना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है दोस्तों। ये सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है, जहां पर हम एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर बिलीव ट्रांसफर करते हैं, विश्वास ट्रांसफर करते हैं, उनके अंदर विश्वास बढ़ाते हैं, और लीडरशिप ट्रांसफर भी करते हैं। प्रोडक्ट तो अपने आप यूज हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि भरोसा बढ़ गया तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकने लगते हैं। ऑटोमेटिक यूज करते करते उनका यूज कर सकते हैं दोस्तों। मुझे भी पहले यही लगा था कि हमें सेल्समैन बनना पड़ता होगा, लेकिन रियल में यहाँ पर मेरे अंदर भी जो लीडरशिप आई है तो यही के बदौलत आई है। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आप यही कहना चाहूंगा, implement your knowledge and duplicate your dream. Thank you so much, sir. Thank you. Over to you, sir.